दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम होने हैं उनके लिए सामान्य विज्ञान संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हमने इसमें 70 क्वेश्चन हल किए थे। शेष बचे हुए क्वेश्चन इस श्रृंखला में हम हल करेंगे। पहला इसमें जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो जैव उर्वरक के रूप में जो उपयोग होता है, क्या राइजोबियम होता है, क्या एजोला होता है, क्या नीलहरित शैवाल होता है, या फिर इसमें सभी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नीलहरित शैवाल, राइजोबियम और एजोला ये सभी बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो नियंत्रित करने वाला एक कोशिकीय शैवाल है वह क्या है। तो इसमें आपका क्लोरेला जो है हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है। जो लाल सागर है यानी लाल सागर जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर तथा अरब सागर से जुड़ता है, भूमध्य सागर से स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ता है लाल सागर, जो एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य जो है सीमा बनाता है। तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है। तो यह शैवाल के कारण जो है इसका रंग जो है वो लाल हो गया। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एगार एगार किससे तैयार होता है। तो 74 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शैवाल से तैयार होता है एगार एगार। एसएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न दिया है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं। इसमें क्या एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस है या फिर फर्न है। तो 75 का आपका ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित जो पौधे हैं वो है फंजाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो कवक हैं उनकी जो सेल वॉल है वह किसकी बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन या हेमीसेलुलोज की बनी होती है, लिपिड्स या फिर प्रोटीन की बनी होती है। तो 76 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। काइटिन और हेमीसेलुलोज की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो ये आपके जो संचित होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो सदैव होते हैं क्या परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विविध पोषी होते हैं या फिर मर्तोपजीवी होते हैं। इसमें विविध पोषी कवक जो होते हैं वह विविध पोषी होते हैं। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है यानी माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है किस किस के जो है मध्य होता है। तो ये जो संबंध होता है इसमें कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। जो वृक्ष की जो छाल होती है उन पर उगने वाले जो शैवाल हैं वह क्या होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कोर्टिकोलस जो है कहते हैं। तो कोर्टिकोलस क्या है, जो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक हैं। तो 80 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वो क्रोपोफिलस जो है कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक। सामान्य विज्ञान संबंधित जो भी प्रश्न पत्र आयोजित होते हैं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए, उनमें सामान्य विज्ञान से संबंधित जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, सवाल है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ब्राइफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। 82 का ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है वो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा जो है होता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक है वह सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 84 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम क्या विषाणु है, क्या शैवाल है, क्या कवक है या फिर जीवाणु है। तो 85 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यानी कवक जो है पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है, फंजाई है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई। तो पेनिसिलिन की खोज यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। पूछा गया प्रश्न है एसएससी में। अगला प्रश्न दिया है, अगोट किससे प्राप्त होता है। तो अगोट जो प्राप्त होता है वह कलेवी सेप से प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेनिसिलियम
क्राइसोजेनम से प्राप्त करते हैं पेनिसिलिन को। अगला प्रश्न है, यीस्ट में कायिक जनन होता है। यीस्ट में जो कायिक जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। इसका कारण क्या है, यानी क्योंकि, तो इसमें 90 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, तो यीस्ट कोशिकाएं इसमें CO2 का उत्पादन करती हैं, तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। तो खाने योग्य जो कवक है वह आपका एगेरिकस जो है हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, LSD ये किससे प्राप्त होता है। तो LSD जो प्राप्त होता है आपका यह कवक से प्राप्त होता है। बी जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम जो प्रतिजैविक है यह उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोमाइसीन से उत्पन्न होता है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने जो है पृथक किया है। ल्यूवेनहोक ने किया है, बर्क होल्डर ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, या फिर वॉक्समैन ने किया। पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो पृथक किया है वह वॉक्समैन ने किया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, टिक्का रोग जो टिक्का डिजीज है वो किस में होती है। चावल में, ज्वार में, गन्ना में, या फिर मूंगफली में। तो 95 का आपका जो राइट आंसर है वह मूंगफली हो जाएगा। तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा जो है उत्पन्न होता है। गन्ने में जो रेड रोड डिजीज होती है यह किसके कारण होती है। तो यह कवक के कारण होती है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। तो सामान्य खाद्य छत्रक यह कसकर ठस भरे जो है कवकजाल होते हैं। जो ठस भरे हुए कवकजाल हैं वह सामान्य खाद्य छत्रक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, मशरूम क्या। तो मशरूम एक कवक है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है। तो प्रथम वियुक्त जो प्रतिजैविकी है वह पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया। एथलीट जो फुट है यह बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है यह किससे उत्पन्न होती है। तो यह आपका कवक से उत्पन्न होती है। जो कवक से होने वाली बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनके लिए ट्रिक भी है, हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा किया है इस पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो उपयोगी कार्यात्मक संबंध को जो दर्शाता है वह ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, माइकोराजा। यह इससे प्रश्न जो है संबंधित हमने उसका चर्चा किया है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफला विष किससे बनता है। तो एफला जो विष है यह किससे बनते हैं। तो एफला विष जो बनता है वह कवक से बनता है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है। तो एस्परजिलस का जो उपयोग है वह पनीर के बनाने में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कवक से जो होने वाली बीमारियां उनके लिए ट्रिक हमने चर्चा किया था, दादा खाए गांजा यानी गंजापन, दाद, दमा, खाज तथा एथलीट फुट, ये सभी जो रोग हैं यह कवक की कमी से, कवक के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी जो है साहचर्य हैं। तो यह शैवाल और कवक के जो है सहजीवी सहचर्य हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जो है सर्वोत्तम सूचक है, इंडिकेटर है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है। तो लिटमस जो ये लाइकेन से जो है निकाला जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। क्या हेलोटिज्म कहलाता है, सैप्रोफिटिज्म कहलाता है, पारासिटिज्म कहलाता है। 107 का आपका जो सही ऑप्शन है वह ए हो जाएगा, हेलोटिज्म कहलाता है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य संबंध को। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं। तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले जो लाइकेन है उन्हें कार्टिकोल्स कहते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चट्टानों पर जो लाइकेन का विकास होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सेक्सिकोल्स हम कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। यानी लाइकेन जो है वो सब्जी खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका जो जापान के लोग हैं वो इंडो कार्पन लाइकेन को जो है सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की तरह का जो धतूरा होता है उसमें जो औषधि है वह किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो वह परमेलिया से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? तो उभयचर जिसमें कहा जाएगा वो ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है? इसमें उभयचर, जैसे मेंढक उभयचर होता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो जड़ के स्थान पर जो मूलाभास पाया जाता है 113 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या सम्मिलित हैं? तो 114 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लीवरवर्ट और मोस, लीवरवर्ट और मोस इसमें जो है ब्रायोफाइट्स में शामिल होते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति जो उत्पन्न हुई है वह टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, 115 का डी। 116 नंबर क्वेश्चन है, जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो जैव उर्वरक के रूप में जो हम प्रयुक्त करते हैं जिस जलीय फंड को वह एजोला हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो मेजों पर सजावट के लिए जिसे रखते हैं वह सिलेजिनेला हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें से आपका 118 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइकोपोडियम जो बीजाणु दवा के रूप में उपयोग करते हैं। अभी लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस को जो प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में होनी थी उसके लिए आयोग ने सेंटर अनुपलब्ध होने के कारण अब उसे दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन से जुड़े जो प्रश्न होते हैं सभी में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं के लिए हम लुसेंट जो वस्तुनिष्ठ बुक है उसके माध्यम से इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वह टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, यानी केवल बीज बनते हैं उसमें? तो ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है या जिम्नोस्पर्म में होता है? तो 121 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो संसार के जो सबसे लंबे पौधे हैं वह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123 है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को जो है कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, कोरियोलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो कोरियोलाइड जो जड़ें हैं वह साइकस में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, सबसे बड़ा जो बीजांड है किस में होता है? तो सबसे बड़ा जो बीजांड होगा वह आपका साइकस में होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? 126 नंबर क्वेश्चन है, तो चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो बनाया जाता है वह साइकस से ही बनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। ये पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित एमसीक्यू हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 128 नंबर क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो जो इफेड्रिन जो औषधि है यह प्राप्त की जाती है इफ्रेडा से। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, विषाणु क्या है? तो विषाणु अकोषीय है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो तेल प्रदूषण जो ऑयल पोल्यूशन होता है जिसके कंट्रोल में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो सुपर बग एक तरह का यह जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है? ये जो प्लांट है यह इंडिकेटर है पोल्यूशन का। तो इसे 31 का आपका सी हो जाएगा। लाइकेन होता है, ये SO2 प्रदूषण का जो है मापन उसका इंडिकेटर्स होता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो 132 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, एजोला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित जो प्रश्नों को हल कर रही इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से जो संबंधित है यह नीला हरा शैवाल हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ये हमने 133 प्रश्न पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान संबंधित है उन्हें हल किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।